हम्म, क्या मसला है? खड़ा हो जा। अच्छा, मैंने कहा कि चूंकि कोवलेंट हैलाइड्स नॉन पोलर नेचर के हैं, इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पोलराइजेबिलिटी डिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं? मसलन आयनिक के बारे में मैंने कहा कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। तो कोवलेंट हैलाइड्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स फोर्थ ए, fifth A and sixth A form covalent halides. Elements of the groups fourth A, fifth A and sixth A form covalent halides. ये तो इनके बारे में बात थी। अब अगर हम बात करें, ये जो फोर्थ ए, फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए ये क्यों कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं? जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के बारे में पढ़ा, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के क्यों कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं? एक तो ये नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स किस वजह से हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स हैं, और इस वजह से ये कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। तो थर्ड टाइप कौन सी बचती है? दैट इज पॉलीमेरिक हैलाइड्स या इंटरमीडिएट हैलाइड्स। ऐसे हैलाइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं, मीन इन बिटवीन होती हैं आयनिक हैलाइड्स और कोवलेंट हैलाइड्स, और नॉर्मली इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर की बात ना भी करें, कोई इतना मसला नहीं है, तो उनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहते हैं। सो क्या कहेंगे थर्ड टाइप के बारे में? Those halides that have intermediate properties between ionic and covalent halides are called polymeric halides. अब कौन कौन से एलिमेंट्स पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इन बिटवीन कैरेक्टर्स शो करेंगे? बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम। Beryllium, gallium and aluminium form polymeric halides. मेरे ख्याल में अब इनमें डिफरेंस और प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब वेरिएशन की बात करते हैं। वेरिएशन अलोंग पीरियड। हमने ये देखना है कि अलोंग पीरियड आयनिक कैरेक्टर्स की परसेंटेज बढ़ती है या कोवलेंट की बढ़ती है। अगर आयनिक कैरेक्टर्स की परसेंटेज इंक्रीज होगी तो कोवलेंट की डिक्रीज होगी, और अगर कोवलेंट की इंक्रीज होगी तो आयनिक की डिक्रीज होगी। तो पहले अलोंग पीरियड वेरिएशन को जरा डिस्कस करते हैं। Along period means from left to right. When we move along period means from left to right in periodic table, electronegativity difference between halogen and other element decreases. क्योंकि along period move करने से electronegativity increase होती जाती है, और halogens भी electronegative elements हैं। तो जब अगर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे एलिमेंट की भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती जाए तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा। और हमने पढ़ा था कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस करते हैं, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। तो क्योंकि अलोंग पीरियड मूव करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली फिर आयनिक कैरेक्टर्स की परसेंटेज क्या होगी? डिक्रीज।
और इसमें फर्दर रीजन आप इलेक्ट्रॉन्स की लोकलाइजेशन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इसको ना भी डिस्कस करें कोई मसला नहीं है। लेकिन फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज करता है, जिस वजह से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ हैलाइड्स जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो अलोंग ग्रुप बात करते हैं, अगर अलोंग पीरियड आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अब अलोंग ग्रुप बात करते हैं, तो अलोंग ग्रुप आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, अलोंग ग्रुप मूव करने से क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अलोंग पीरियड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर मीन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और अलोंग ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस एंड साइज ऑफ एलिमेंट्स आल्सो इंक्रीजेस। या हैलोजेंस को भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हैलोजेंस भी तो डिफरेंट हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। और जितना साइज इंक्रीज होता जाएगा और इससे फिर आयनिक कैरेक्टर्स ऑब्वियसली डिक्रीज होते जाएंगे। अगर आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे। सो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ हैलाइड्स इंक्रीज। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। देखिए अभी तो हमने ये कहा कि जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बिटवीन हैलोजन एंड अदर एलिमेंट तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, आयनिक हैलाइड्स होंगे। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हुआ तो कौन से हैलाइड्स होंगे, कोवेलेंट हैलाइड्स। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट भी नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे अफेक्ट करती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट्स की डिफरेंट तरह की होती है, कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने से भी नेचर ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नॉर्मली आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एलिमेंट की ज्यादा है तो सूरत में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे, ये जरा बात डिस्कस कर लेते हैं। सो मेटल हैलाइड्स in their lower oxidation state, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की होगी, हैलोजन की नहीं होगी। जो सेंट्रल एलिमेंट बनता है मेटल, उसकी बात हो रही है। मेटल हैलाइड्स इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर आयनिक इन नेचर। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर क्या होंगे, कोवेलेंट। यानी अगर सेंट्रल एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, आयनिक हैलाइड्स बनेंगे, आयनिक बॉन्डिंग होगी। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्यों है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। For example, lead dichloride and lead tetrachloride, इसको ये जो lead dichloride है इसको प्लम्बस क्लोराइड पढ़ते हैं और lead tetrachloride को प्लम्बिक क्लोराइड पढ़ते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा होगा फेरस और फेरिक, आपने सुना होगा, ये कॉमन हम डिस्कस भी करते हैं। फेरस क्या होता है, जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है उसको फेरस कहते हैं, और जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो उसको फेरिक कहा जाता है। तो लेड डाइक्लोराइड मीन प्लम्बस क्लोराइड जो है ये आयनिक कैरेक्टर्स रखता है और प्लम्बिक क्लोराइड के कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं। है ये भी हैलाइड, ये भी हैलाइड। अब देखें इस कंपाउंड में कितने हैलोजन, कितने एलिमेंट्स हैं। एटम्स तो 3 हैं, एक लेड का एटम है, 2 क्लोरीन के, लेकिन एलिमेंट्स सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से, एक लेड और दूसरा क्लोरीन। इस तरह प्लम्बिक क्लोराइड की बात करें, एटम्स तो 5 हैं, लेकिन बाइनरी कंपाउंड हमने पढ़ा, बाइनरी कंपाउंड एटम्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, एलिमेंट से है। तो एलिमेंट ऑल दो एटम्स 5 हैं, इसमें भी एलिमेंट्स कितने हैं, 2, एक लेड है और एक एलिमेंट क्लोरीन का है। एटम्स क्लोरीन के 4 हैं, एलिमेंट एक क्लोरीन हुआ, दूसरा लेड। इट मीन ये दोनों बाइनरी कंपाउंड्स हैं और ये हैलाइड्स हैं। और लेड डाइक्लोराइड में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेड डाइक्लोराइड में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और